वफाकी काबीना ने 5 IPPs के मुआहदे मनसूख करने की मंजूरी दे दी। 400 अरब रुपए से जायद की बचत होगी। सारिफीन को सालाना 60 अरब रुपए रिलीफ मिलेगा। IPP सरमायाकारी समेत खतीर मुनाफा कमा चुके। बिजली मामलात को बेहतर बनाने के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी गई। आवाम को रिलीफ के लिए तवील मुद्दती मंसूबे भी वज़ा किए जा रहे हैं। कायद नवाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए खुसूसी तलकीन की। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब। माजी के एक संगदिल हुक्मरान ने आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा। शहबाज शरीफ का बानी PTI का नाम लिए बगैर तनकीद। सऊदी अरब का पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम करने का ऐलान। सऊदी वजीर सरमायाकारी सऊदी अरब का पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने का ऐलान। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फलाह ने पाकिस्तान को दूसरा घर और दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताउन को इंतहाई अहम करार दे दिया। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के अज़्म का इजहार। पाक सऊदी ताल्लुकात तारीख और तवील है और दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। पाक सऊदिया बिजनेस फोरम से खिताब में दो तरफा तिजारत के फरोग में SIFC की कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आज 27 मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे जो दो तरफा इक्तिसादी ताउन में अहम संग मील होंगे। खालिद बिन अब्दुल अजीज का तकरीब से खिताब। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज फालिह ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात को नतीजा खेज करार दे दिया। आर्मी चीफ की सऊदी वफ्द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कानकनी के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल। पाकिस्तान जल्द दुनिया की 24वीं मजबूत मईशत बनकर उभरेगा। सिंगल डिजिट पर आ गई। मजीद कमी का इम्कान है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और रुपए में इस्तेहकाम आया। करंट अकाउंट खसारे में खातिर ख्वाह कमी आ रही है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आ गई। निजी शोबे की शराकतदारी से मुल्की मईशत को मुस्तहकम कर सकते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब का पाक सऊदिया बिजनेस फोरम से खिताब। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। मईशत, ज़राअत, कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तवील अलमुद्दती और आजमूदा ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात को तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील किया जाए। सदर आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। पाकिस्तान माशी बहरान से निकल आया। रवा साल GDP ग्रोथ 2.8% रहने का इम्कान। पाकिस्तान का पावर सेक्टर इक्तिसादी तरक्की में रुकावट बना। बिजली की तकसीम का निज़ाम नाक़िस और पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज मसला है। आलमी बैंक की रिपोर्ट। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम पर कामयाब अमल दरामद के लिए मजबूत पॉलिसियों और मौसर टैक्स निज़ाम की ज़रूरत पर जोर। ज़राई शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। ग़िज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों के तयन में हुकूमती कंट्रोल खत्म किया जाएगा। NFC अवार्ड पर कोई सवाल नहीं कर रहे न रिवर्स कर रहे हैं। आलमी मालियाती इदारे की नुमाइंदा एस्टर रोजियस का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का हर सूरत टैक्स फ्रॉड रोकने का ऐलान। मुल्क माशी महाज पर बेहतर पोजीशन में आ गया है। FBR में बेहतरी और तवानाई के शोबे में इस्लाहात मुतारिफ करवाई जा रही हैं। टैक्सेस में लीकेज की रोकथाम के लिए डेटा का इत्तलाक किया जा रहा है। मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन FBR ने टैक्स फ्रॉड करने वालों की गिरफ्तारियों का इंदिया दे दिया। मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में इंग्लिश बैटर्स ने रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। कौमी बॉलर्स को मार मार कर पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्कोर बना डाला। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स 823 रन्स पर डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग में 267 रन्स की बरतरी। जो रूट और हैरी ब्रूक का कौमी बॉलर्स पर लाठी चार्ज। 454 रन्स की पार्टनरशिप। ब्रूक की ट्रिपल सेंचुरी। रूट 262 रन बनाकर आउट हुए। बैन डकेट 84 और चैक क्रॉली की 78 रन्स की इनिंग्स। पाकिस्तान की पहली विकेट 0 पर गिर गई। अब्दुल्ला शफीक दूसरी इनिंग्स की पहली बॉल पर ही बोल्ड हो गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मेजबानी में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल से मुतालिक ग्रैंड जिरगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, सियासी जमातों के अराकीन असम्बली और दीगर पार्लियामेंटेरियंस जिरगे में शरीक। सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सूबे में अमन के लिए जमा हुए।
किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। गवर्नर हाउस पेशावर में सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर आला सतह इजलास। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं समेत सीनियर हुक्काम की शिरकत। सूबाई सदर पीपल्स पार्टी अली शाह बाचा, सदर ANP सेनेटर एमल वली, सरबराह कौमी वतन पार्टी सिकंदर शेरपाव, चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम, IG खैबर पख्तूनख्वा और IG FC समेत दीगर शरीक। वक्त की एहसन इकबाल से मुलाकात। कराची में चीनी बाशिंदों पर हमले के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत चीनी शहरियों की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देती है। कराची हमले की मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वजीर मनसूबाबंदी की गुफ्तगू। हुकूमत और अवाम की जानिब से वाकई की शदीद मुजम्मत। हलाक चीनी बाशिंदों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने की यकीन दहानी। SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। इस्लामाबाद की मरकजी शाहराहों पर रंगीन लाइटें नस्ब कर दी गईं। रुकन ममालिक के सरबराहान की तस्वीर और बैनर्स लगा दिए गए। वजीर दाखिला का दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डी चौक, शहर दस्तूर, मरी रोड, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का तफसीली मुआयना किया। मोहसिन नकवी का तजावुजात हटाने का फौरी हुक्म। आईनी तरामीम के लिए हुकूमती नंबर्स पूरे नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की मर्जी के बगैर तरामीम होना मुश्किल है। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। इस्लामाबाद के थाना कोहसार में PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता के अगवा का मुकदमा दर्ज। 8 अक्टूबर से लापता हैं, राब्ता नहीं हो रहा। मुकदमे का मतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस फौरी डीसील करने का हुक्म दे दिया। CDA को KP हाउस डीसील करने की हिदायत जारी। शिकारपुर में नाके लगाए डाकुओं की कोच पर फायरिंग। ड्राइवर जाँ बहक और 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। मुसाफिरों से नकदी, मोबाइल फोन और कीमती अशिया छीन ली। कंदकोट में अगवा, डकैती और भत्ताखोरी के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। ताजिरों और शहरियों ने धरना दे दिया। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन का मुतालबा। कराची के इलाके गुलबर्ग में 3 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल का मुलजिम रक्षा ड्राइवर निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। रक्षा ड्राइवर ने बच्ची को गले में फंदा लगाकर कत्ल किया। लाश बोरी में डालकर गली में फेंक दी। हाफिजाबाद में M4 मोटरवे बस में आग लग गई। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। रेस्क्यू 11122 की टीम के पहुंचने तक गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। पंजाब के स्कूलों में लड़कियों का दिन मनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब से बेदारी की 36 तालिबात पर मुश्तमिल वफ्द की मुलाकात। बेदारी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से गुफ्तगू में तालिबात को टैब और ई-बाइक्स देने का ऐलान। इसराइली फौज ने गजा में मजीद 64 बेगुनाह फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज की कार्रवाइयां। 4 फलस्तीनियों को गोलियों से छलनी कर दिया। इसराइली फौज के लेबनान में मजीद फजाई हमले। 5 इमदादी कारकुनों समेत मजीद 14 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में 2 इसराइली फौजी मारे गए। मशरिक़ वस्ता पर छाए जंग के बादल मजीद गहरे हो गए। इसराइल का ईरान को मिसाइल हमलों पर मुहलिक और हैरान कुन जवाब देने का ऐलान। हमले की सूरत में सिहोनी रियासत को धूल की तरह उड़ा दिया जाएगा। ईरानी फौज ने खबरदार कर दिया। ताकतवर तरीन समंदरी तूफान मिल्टन अमरीकी रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। 195 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से सैकड़ों घरों की छतें उड़ गईं। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। मवासलात का निजाम दरहम बरहम। 5 लाख अफराद बिजली से महरूम। फ्लोरिडा में 2000 परवाजें मनसूख कर दी गईं। गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का आगाज। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आबोताब से जारी। हस्पानवी कॉमेडी थिएटर पेश किया गया। शायकीन ने हस्पानवी फनकारों की परफॉर्मेंस पर खूब दाद दी।